जी, हाँ, आप यरूशलेम भी गए, कुदरतुल्लाह शहाब के साथ गए, एक बार गए या एक से ज़्यादा बार गए? मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਤੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹੇ अच्छा। ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਊ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਟੋ ਪਾਰ ਕੇ ਫਿਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, पाकिस्तानी जा ही हम नहीं नहीं जा सकता। सकते, हम पासपोर्ट पे ही मना है हमारे तो। पासपोर्ट ही नहीं दे, हाँ नहीं जी। देने। बाबा जी, एक तरफ सूफीज़म, एक तरफ थिएटर, एक तरफ सिनेमा। देखिए माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो क्या मैं अगर सूफी हूँ तो थिएटर में मैं काम करता हूँ तो मुझे थिएटर क्या कहते हैं, तू नहीं आ सकता ऐसे तू काम नहीं कर सकता। आप हैरान हुए इस बात से कि मैंने थिएटर में जो काम किया सारा सूफीज़म पे किया। मैंने अगर जो काम किया है तो कहीं मैं बुला बना हुआ हूँ, कहीं मैं वारिस बना हुआ हूँ। मैंने जो किरदार किया अल्लाह के बंदों का किया और सूफीज़म का किया। आज आखा वारिस शाह नू यहाँ सूफी तबस्सुम साहब ने बनाया पाकिस्तान में, इसको उनके बेटे ने बनाया। अब वो ड्रामा जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे अफजाल अहमद ने ये किरदार किया। अब वही किरदार मैं वही ड्रामा को मैं इंग्लिस्तान में दुनिया भर में करता हूँ। जो अफजाल साहब ने किरदार किया वही किरदार मैं करता हूँ, बाकी सारे उधर पहुँच जाते हैं जी। और हम इसको नई टेक्निक से करते हैं। मुझे आसमानों से तारों के ज़रिए उतारा जाता है मेरी रूह को, और मैं आके देखता हूँ कि मेरे ज़माने में इश्क क्या था, उसका तसव्वुर क्या था, उसका मानी क्या थी, और आज क्या है। मैं एक बाग में मैं उतरता हूँ। अच्छा लुत्फ़ की बात है कि ये सारे मैंने काम किए वहाँ पे, हाँ जी, ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, ये सारे काम मैंने किए हैं। और जहाँ भी मैंने ये काम किया, पाकिस्तान में किया, वहाँ पे भी किया, मैंने पूरे किसी काम में मेकअप नहीं किया। दाढ़ी मेरी ओरिजिनल, बाल मेरे ओरिजिनल, और मैं हज पे जा रहा था और ये ड्रामा भी मैं उधर कर रहा था, और मैं 3 दिन लेट गया लेकिन ये काम मैं करके गया। मेरी दाढ़ी भी वैसे ही थी, मैंने लिबास भी अपना वैसे ही पहना हुआ था, मैंने किसी से मुस्तार नहीं लिया। ये ड्रामा किया मैंने, कमाल अहमद रिजवी का ड्रामा किया मैंने, ये काम किया, सूफी तबस्सुम साहब का किया सिलसिला। तो ये काम मैंने जो किए हैं वो मैं अब टेलीविज़न के सामने बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, हाँ जी। तो ये काम मैंने किया, तो मैंने तो, लेकिन लगती ये बातें अजीब व गरीब सी लगती हैं कि बाबा जी एक शख्सियत इतनी चाहते, अजीब सा लगता है ना। वही ना, अब अदाकार भी, अदाकार क्या है कि मैंने फिल्में बनाई, मैंने गीत लिखे फिल्मों के, मैंने फिल्में बनाई, मैंने फिल्मों में काम किया है जी। मैंने शान को अपनी फिल्में में लिया, मैंने रीमा को लिया, मैंने और बड़े बड़े एक्टर मेरी फिल्मों में रहे, मैंने काम किया। मेरा दफ्तर था शाहनूर में बाकायदा, शौकत हुसैन रिजवी और शाम को मेरे पास बैठा हुआ था, हसन अस्करी मेरे पास बैठे हुए होते थे, ये सारे मेरे दोस्त हैं। बाबा, जब आपने हज किया, हज में कोई एक बार थोड़ा किया, तो आपने वहाँ पे एहराम पहना या ये काले लिबास? एहराम मैं पहनता था। क्यों छेड़ने आप मुझे, क्यों आप मेरा नाज कर रहे हैं और अपना भी अपना सिलसिला करेंगे भाई। मैंने हज को एक इस उम्र में शुरू किया था या उम्रा करना शुरू किया, मैंने तो छोटा था तो मैंने जाना शुरू किया। मैं 7 साल जाता रहा हूँ, मैं मदीना शरीफ के अंदर नहीं गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे नहीं गया, बाहर ही घूमता था। और ये अरबी मुझे पता है क्या कहते थे, इधर दिमाग ख़राब है,
बस ऐसे ही उंगली से इशारा करता बाहर चक्कर लगाता। उस वक्त मदीना ऐसा नहीं था, ना बाहर इतनी बिल्डिंगें थी, ना इतने सिलसिले थे, वहाँ पे झोंपड़े होते थे। और मक्का भी ऐसा नहीं होता था। मक्के के सेंध में खड़े हो के मैंने बाहर पहाड़ों के ऊपर ऊँटों को देखा है। तो कितने ज़माने पहले की बात है ये, तो कई दिहाइयाँ पहले की बात है। पहले की बात है ना। और खाने काबे के अंदर ये रवशनी बनी होती थी, इसमें कंकरियाँ पड़ी होती थी, और रास्ते को थोड़ी सी जगह पक्की होती थी, और बाकी सारी कंकरियाँ वो होती जो शैतान को मारते हैं, वो कंकरियाँ ला के इधर डाल दी जाती थी। और मैं उस कुओं तक भी गया हूँ जहाँ पे तो आज तक गया ही कोई नहीं, आबे ज़मज़म के उन कुओं को, वहाँ पे बाकायदा मैं उतरा हूँ नीचे। तो और बहुत सी चीज़ें मैं बताऊँगा तो काम ख़राब हो जाएगा। बाबा जी थोड़ा माजी का सफ़र करते हैं, बचपन का। आप हज़रत अल्लामा इकबाल की दुआ से पैदा हुए? मैं उनकी दुआ से पैदा हुआ, उनकी इजाज़त से पैदा हुआ, और उनके आनत से पैदा हुआ। मेरे बाप के नसीबों में औलाद नहीं थी। ये अलामा साहब ने वालिद साहब को बताया था कि पठाना तू जाके ना अपना ज़िक्रिया सुन्नत ज़िक्रिया ते अमल कर। अल्लाह ने कहा कि मैंने इस बुढ़ापे जो बोल दे जिस तू ज़िक्रिया में दिता से या, और मैं उसका नाम भी या रखूँगा, और तू फिर उसे फजीलत अता फरमा, तू इल्म अता फरमा, तू उसे बुजुर्गी अता फरमा। ये सारी चीज़ें मुझे उधर से मिली। आपकी मुलाकात हुई कभी अल्लामा इकबाल से? अलामा साहब से अब ये है कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं 7 दिन का था तो मुझे उनकी गोद में डाला गया। क्या जी? 7 दिन के थे। और मेरी दादी माँ ने मुझे उनकी गोद में डाला था, अल्लामा इकबाल। अलामा साहब की। और जो बच्चे करते हैं वो मैंने उनकी गोद में कर दिया। तो अलामा साहब ने अपने फिर मुलाजिम से कहा, यार जाके ना तो इन चुक तो जाके नाल गाल कड्डी मन चुक इन तो जाके तो इन को पुराने से कपड़ा लिया के ना तो ठीक ठाक करके ना, तो फिर मुझे उठाया गया है जी। अच्छा, तो अब वो यह है कि आप यकीन फरमाएं कि मैं जब बच्चा था तो मैं उस वक्त ये तहरीक शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान की। तो फिर मैं अलामा साहब की फ़ारसी का कलाम, उर्दू का कलाम, उनकी नज़में, हाँ जी, वो पढ़ा करता था। और सुनने वाले में कौन हुआ करते थे। कहाँ मुझे लेके चले गए और कहाँ मैं वहाँ पे क्या आपको बताऊँ कि उस वक्त सुनने वालों में से कौन हुआ करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, सर मसूद, कायद आज़म, मौलाना आज़र अली अगर अहरार के सबसे बड़े लीडर। उस ज़माने के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सबको, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारे लोग जो थे ना जी, इनको मैंने देखा, इनसे हाथ मिलाए, इनसे बात की।